हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सवी डॉट बी। और आज सुबह सुबह सोकर जैसे ही उठे हम काम बता के गई थी मम्मी, वो करने के लिए शुरू हो गए कि गेहूँ धुलना है। तो ये इतना ही गेहूँ रह गया है अब धुलने के लिए। तो मम्मी थी नहीं, तो सुबह सुबह जैसे ही उठे तो सबसे पहले यही काम कर लिया मैंने कि गेहूँ धुलने का काम जो था वो कर लेना है। तो यहाँ पे हम गेहूँ धुल रहे हैं और उसके बाद हमें बाकी सारे काम करने थे। तो गेहूँ धुलना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, ज़्यादातर मम्मी ही ये करती हैं, पर जब हमें मिली तो हमने भी की। और फिर उसके बाद नहाया धोया जल्दी से। फिर मैं बहुत निश्चिंत थी कि मम्मी पापा तो अभी आने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर अचानक से सुबह सुबह मम्मी का कॉल आता है और वो बताती हैं कि पापा जा रहे हैं, उनके लिए जल्दी से कुछ नाश्ता वगैरह कुछ बना दो, क्योंकि ऑफ़िस उन्हें जाना है। वैसे वो नानी के घर से खा के आते हैं, पर उन्हें देर हो जाती और उन्हें घर पे कुछ सामान भी लेना था, तो जिसकी वजह से उन्हें जाने के लिए देर हो जाती। तो इसलिए फिर जल्दी-जल्दी मैंने फिर चाय बनाया, और फिर इतनी जल्दी दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी बनाना पॉसिबल नहीं था, तो फिर उनके लिए मैंने पराठा बनाया, चाय बनाई, ताकि पापा आराम से चाय पराठा खा के जा सकें। और यहाँ पे फिर जब फ़ोन आने के बाद देखिए हालत कैसी हो गई। कंघी भी नहीं किया मैंने, बस मॉइस्चराइज़र लगाया, बोरोप्लस लगाया, और उसके बाद में बस कंघी नहीं की, ऐसे ही बन बना लिया मैंने। फिर जल्दी-जल्दी आटा लगाया और फिर पराठा बनाया, चाय बनाई पापा के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्योंकि अगर उन्होंने बोला नहीं होता कि कल दोपहर तक आएँगे, तो मैं ये सब करके रखती हूँ। 9 बजे तक मेरा खाना बनाने का काम ख़त्म ही हो जाता है। पर ये जल्दी-जल्दी का काम, और वीडियो भी मैंने फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड की थी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। और लंबी वीडियो करने का कोई मेरा ऐसा मतलब नहीं रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपने अभी देखा कि मैं सुबह-सुबह मॉइस्चराइज़र और बोरोप्लस लगा रही थी। तो हमेशा से मुझे ये बात मेरे माइंड में रही, और रहेगी, कब तक रहेगी ये भी नहीं पता। पर जब भी मैं उन चीज़ों को यूज़ करती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि कैसे, मतलब ये चीज़ कोई बोल सकता है कि बोरोप्लस लगा के और बोरोलीन लगा के, मॉइस्चराइज़र लगा के, बालों में तेल लगाने वाले लोग वो स्मेल कैसे कर सकते हैं? मतलब सीरियसली कोई ऐसा सोच सकता है? तो किसी ने बोला था मुझे, तो क्या बोलूँ अभी मैं? तो जब भी मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ ना, तो वो बात तुरंत से मेरे दिमाग में आ जाती है कि हाँ, बोरोप्लस लगा के, बोरोनिल लगा के तुम स्मेल करती हो। सच में ठंडी में ज़्यादातर लोग, आई थिंक 90% लोग हैं जो, 90% क्या, आई थिंक कि 100% लोग होंगे जो मॉइस्चराइज़र, बोरोलीन, बोरोप्लस ये सब चीज़ें यूज़ करते ही करते हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ज़ाहिर-सी बात है सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है सर्दी से। पर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, ये चीज़ समझ से बाहर है कि ऐसा कैसे कोई बोल सकता है। तो बहुत कुछ सुनने को मिला है, देखने को मिला है, बहुत सारे एक्सपीरियंस, ऐसे बैड एक्सपीरियंस है कि अगर मैं शेयर करूँ तो एक व्लॉग में कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगी। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1, और अभी भी सारा काम ख़त्म करके छुट्टी पाए। दोपहर का खाना भी हमने लेट से बनाया, क्योंकि सुबह मम्मी पापा के आने का कोई मतलब प्लान नहीं था है। और अब उसके बाद फिर मैंने बनाया आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, साथ में चावल बनाया है। तो 1 बज गए हैं, तो भूख लगी है थोड़ी सी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो 2 बजे तक मम्मी आ गई थी और फिर मुझे चावल साफ़ करना था, तो यहाँ पे मैं चावल साफ़ करने के लिए बैठ गई। और मम्मी आ गई उसके बाद, क्योंकि एक ही दिन के लिए गई थी, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगी। और यहाँ पर वो अपनी चूड़ियाँ बदल रही थी, तो मुझसे बोल रही थी कि जो साड़ी मैंने कल पहनी थी उसके लिए तुम चूड़ियाँ ला दो। तो मैंने उनको बोला कि मैं जब लाती हूँ तो अब बोलती वैसी है वैसी है। हम दोनों में यही बातें हो रही थी, और वो बोल रही थी ठीक है तुम ला के दे दो, मैं पहन लूँगी जब भी ये साड़ी पहनूँगी। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जैसे ही मैंने देखी थी वैसे ही सेलेक्ट कर ली थी। और कल मम्मी ने वही पहनी थी, हालांकि मैं चाहती थी कि वो दीपावली के दिन पहने, पर उन्होंने नहीं पहनी। उसके बाद मम्मी यहाँ पे मसूर साफ़ कर रही थी। फिर हम थोड़ा थक गए थे, उसके बाद में नींद आ रही थी, पर सोए नहीं।
और यहाँ पे देखिए जो फ्रूट्स आए थे पापा के लिए, वो ऐसे के ऐसे देखिए 2 पपीते आए थे, पर वैसे के वैसे रखे थे। और रखे रखे पपीता फ्रिज में भी क्या हाल हो गया है पपीते का। तो मम्मी ने बोला कि निकालो उसको खाओ, क्योंकि सुबह पापा जल्दी जल्दी में खाना वाना खा के निकल जाते, तो उनको टाइम नहीं मिलता है फ्रूट्स खाने का। अभी तक छुट्टी थी, पर मंडे से जब से वो जाने लगे हैं उनको टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने पपीता काटा और उसके बाद मम्मी के साथ एंजॉय किया। पर ये था ना, पपीते में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, और इस टाइम शायद पपीता अच्छा आ भी नहीं रहा है, तो कोई टेस्ट नहीं था इसमें। मतलब हमने नमक डाल के तो खाया, पर बिल्कुल भी मीठा नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। पर क्या करें, खाना तो पड़ता ही है। उसके बाद खाया पिया। फिर शाम के टाइम आज बना है अंडा कढ़ी, तो उसके लिए अंडे उबलने के लिए रख दिए थे, चाय भी बनने का भी टाइम होता है। अचानक से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी मुझे लगने लगी। शाम का खाना सबको देने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी देर लेट के सो जाते हैं, फिर उठेंगे तो खाना वाना खाएंगे। पर एक बार लेट जाओ तो फिर उठने का मन ही नहीं करता है ठंड में, और तबीयत भी नहीं ठीक लग रही थी, तो फिर जल्दी ही सबको खाना दिया और उसके बाद में फिर बिस्तर लगा के लेट के सो ही गए थे हम। लाइफ ना वैसी नहीं होती है जैसा हम सोचते हैं, पर ऐसी हो जाती है कि मतलब वो चीज़ कभी सोची ही नहीं होती हमने, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, तो समझ में नहीं आता कि इंसान करे तो करे क्या। लेकिन ये है कि एक चीज़ हमेशा बहुत उम्मीद देती है मुझे कि सब कुछ ख़राब हो जाए, सब कुछ बुरा हो जाए, सब लोग दूर हो जाए, पर भगवान कभी दूर नहीं हो सकते, ना वो कभी बुरा कर सकते हैं। तो बस यही उम्मीदें हैं जो इंसान लेके हमेशा जीता रहता है, और मैं भी बस इसी उम्मीद में रहती हूँ कि भगवान मेरे साथ है। और देखिए हालत कितनी ख़राब हो रखी है, मैं एकदम कंबल में हूँ और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है। ठंड लग रही थी, पर मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और आप लोगों को बाय कहने के लिए देखिए कितनी मुश्किल से हाथ निकाला मैंने। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी।